डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, दो किस्म की गारंटी बाजार में आ गई हैं। क्या? जैसे होली पे गुलाल आता है ना, बोले ये हरा गुलाल है, गुलाब ये लाल गुलाब है, चुन लो कौन सा है। क्या? जनता को फैसला करना होगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पिछली बार गलती हो गई और सपा ने तो घोषणा कर दी कि हमें तो सत्ता मिलनी है, पोस्टल बैलेट से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेगी तो। ये भारत के नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में चमत्कार कर दिया समाजवादी पार्टी ने। उसने कहा पोस्टल बैलेट से ही हमको शपथ दिलाओ। मुझे डर इस बात का है कि कहीं चुनाव के बाद सपा के लोग मार्च न करना शुरू कर दे दिल्ली की ओर कि हम आ रहे हैं, शपथ लेंगे, बोले क्योंकि पोस्टल बैलेट में हमारे पास 1 लाख वोट आया। अब देखिए अमिताभ जी, इस समय देश का मूड क्या है मैं बता दूं आपको। देश की जनता करे पुकार, अब की बार 400 पार मोदी सरकार, ये नारा नहीं है, ये देश की जनता का जो दृढ़ विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति, वो है। बात रही गारंटी की, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं फराज भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं प्रेम नारायण जी, अपनी अपनी बात कर रहे थे। मैं बताऊं आपकी गारंटी की असलियत क्या है। 2 तरह की गारंटी है देश में, एक चाइना मेड है, एक मेक इन इंडिया है। तो देश को किस पे विश्वास होगा? मेक इन इंडिया पर। क्यों? क्योंकि देखिए मोदी जी की गारंटी पर एक एक भारतीय को विश्वास है। मैं आपको बता दूं, 2014 में जो गारंटी दी गई, 2019 में जो गारंटी दी गई अमिताभ जी, वो सारी पूरी हुई है आज की तारीख में। 2014 से पहले किसने सोचा गरीबों को घर मिलेगा? नहीं। लेकिन 2014 के बाद गरीबों को घर देने का काम मोदी सरकार ने किया है, जो गारंटी मोदी सरकार ने दी थी। इसी तरह से आपने देखा कोविड की महामारी में 220 करोड़ वैक्सीन के सुरक्षा कवच भारतीयों को दिए गए। आपने देखा होगा किस तरह से उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं। आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का जो बीमा है, तो फ्री इलाज है, वो लाभार्थी ले रहे हैं। भैया कौन सी गारंटी की बात करते हैं? इनकी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी तो इनकी पार्टी में नहीं चलती, तो देश में क्या चलेगी अमिताभ जी? इनके लोगों पर इनकी गारंटी नहीं चलती। ये तो वही इस समय जो गठबंधन जो बना हुआ है, ये वही गठबंधन है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई नियत है, और ना ही इनके पास कोई नेता है। सभी लोग प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। जिसको लगता है मैं नहीं बनूंगा, वो छोड़ देता है, साथ अलग हो जाता है। अब यहाँ 2 पार्टी के बैठे हैं, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के, ठीक है, दोनों का गठबंधन अच्छा हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से आपस में ही लड़ रहे थे पीछे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे अरे भाई बहुत 1 नंबर की जो है फ्रॉड पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस। आज भैया कांग्रेस समाजवादी पार्टी उसी गोद में जाकर बैठ रही है। तो ऐसे लोगों को जो खुद की पार्टी के लिए जो एक तरह से दाग समझ लीजिए, उस पर जो देश की जनता क्या विश्वास करेगी? ठीक है अवधेश बाबू जी, अभी रुक जाओ भाई, परमनारायण अभी रुको। भाजपा ने कहा कि नेता नहीं है। मुझे लगता है इसी बात की खोज में गठबंधन निकल चुका है, इंडिया गठबंधन। तिवारी जी, C1/11 शाहजहां रोड है, उधर जा रहे हैं सब। क्या नेता ढूंढ रहे हैं आजकल, और नेता मिल, कुछ लोग करे मिल गया है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। नहीं, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तिवारी जी, नेता ही तो ढूंढ रहे हैं ना बहन जी का के रूप में। खैर, मैं अमिताभ जी, 2 बातें हैं जिनको मैं चाहता हूं उन पर चर्चा है। भाई किसी आदमी ने कुछ नहीं किया, बहुत सरल भाषा में चुनाव को समझे, लंबी लंबी थ्योरीज में नहीं। किसी आदमी ने कुछ नहीं किया तो जनता उसको हरा देगी, है ना? ठीक। किसी आदमी के कहे पर भरोसा नहीं होगा तो उसको हरा देगी, ठीक बात कि नहीं? तो हार जीत के बाद तो ये मानना चाहिए कि जो हारा उस पर जनता का भरोसा नहीं, और जो जीता उसने ठीक काम किया इसलिए जीता। तिवारी जी, नहीं मानना चाहिए? या फिर भी थेतरई चालू रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो यही है, किसी भी चुनाव, एक तरह से जंग है चुनाव। तो किसी भी चुनाव में जाने से पहले आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट कहते हैं। और अगर कोई पार्टी, जैसे मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी,
अब कांग्रेस पार्टी अगर 2014 और 19 में चुनाव हारी, और अगर आज तक उसे यही समझ नहीं आई कि ये चुनाव हारी क्यों, तो आगे चुनाव जीतेगी कैसे? सीधी सी बात है, हम लोग सब परीक्षाओं में बैठे हैं, कभी कभार फेल हुए, और हमें अगर यही पता नहीं चला कि हम परीक्षा में फेल क्यों हैं, तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे कैसे? 2014 में कांग्रेस ने एक एंटनी कमेटी बिठाई थी ना कि भाई चुनाव की समीक्षा करो, उसकी रिपोर्ट पे तो दालमोट खाली लेकिन उसमें आया था, उसकी रिपोर्ट में आई थी। तभी तो एंटोनी जी का लड़का चला गया, एंटोनी जी का लड़का चला गया, उसको टिकट मिल गई लोकसभा की। तो उसका एक मेन पॉइंट था उस रिपोर्ट में कि माइनॉरिटी अपीजमेंट करती हुई पार्टी दिखी, और इसलिए हम आज देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या काफी अन्य जो नेता हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज सबको मिल गया है। अरे तिवारी जी, आप विद्वान आदमी हो, विद्वान उस चर्चा में तो आप कठिन कठिन शब्द बोलते हो। जैसे हमारे गांव बड़े बूढ़े कहते थे कि सर्द गर्म एक साथ न करो, चाय और शरबत एक साथ न पियो। ये सोमवार को हिंदुत्व करते, मंगल को तुष्टिकरण में चले जाते, फिर बुध को हिंदुत्व, बृहस्पति को तुष्टिकरण। तो ठंडा गर्म हो रहा है क्या, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा? नहीं, ठंडा गर्म का मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं शायद कि मतलब कंफ्यूज्ड मैसेजिंग है। यस कंफ्यूज। आज कुछ मैसेज है, कल कुछ मैसेज है, अलग अलग पार्टी का अलग मैसेज है। अब राहुल गांधी ने गारंटी दी है, अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये इंडिया ब्लॉक की गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी है? अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी की ही गारंटी इंडिया ब्लॉक की गारंटी होगी? क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ही, इंडिया ब्लॉक का लीडर कौन है यही नहीं पता। कांग्रेस पार्टी लीडर है कि क्षेत्रीय दल लीडर है? बसपा वाले कह रहे लीडर आना है, अभी कोई लीडर नहीं, बसपा वाले कह रहे लीडर आएगा। तो थोड़ी 2-4 दिन कंफ्यूज पोजीशनिंग है, जैसे फराज भाई भी कह रहे हैं, मतलब काफी उम्दा प्रवक्ता हैं। लेकिन इस तरह की बातें जैसे ईवीएम, पोस्टल बैलेट, अब 2012 में जब समाजवादी पार्टी जीती थी तो ईवीएम पे ही जीती थी ना, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी बातें जो है ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और जिस चीज पे फोकस करना है विपक्ष को वो कहीं ना कहीं पर नहीं कर पाता। तो आज अगर गारंटी दी है, जैसा प्रेम नारायण जी भी कह रहे हैं कि पिछली बार शायद हम लोगों तक पहुंचा ना पाए, तो उसको पहुंचाने की जरूरत है, और उसके बाद एक लीडर ढूंढना जरूरी है जो कि इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाए, जो मैसेंजर है। और आज की डेट में मैसेंजर की अगर लड़ाई है तो मोदी बनाम राहुल ही है लार्जली, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में ही जो इंडिया ब्लॉक या विपक्ष है वो हल्का या पीछे हो जा रहा है, क्योंकि हर सर्वे में पॉपुलैरिटी रेटिंग या पीएम की रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगभग 40% पॉइंट से राहुल गांधी जी। लेकिन तिवारी जी, एक नया संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने जो मांग कर दी है, ये बड़ी अद्भुत मांग है कि पोस्टल बैलेट से ही सरकार घोषित की जाए। ये तो बड़ा गजब हो जाएगा नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिर तो डाक खाने वाले चुनाव करा देंगे, फिर समस्या खत्म हुई ईवीएम की, या किसी की इतना मशीनरी लगे, फोर्स लगे नहीं। हाँ, मतलब संविधान में ऐसा तो है नहीं कि पोस्टल बैलेट के नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो 300 सीटें आई थी, गिनी नहीं। वो उसको एक ट्रेंड की तरह मान रहे हैं, जो कि शायद मतलब मेरे हिसाब से मानना सही नहीं होगा। मान लो कल को ये मांग कर दे कि आयोग इन सीटों को पर चिट्ठी जारी करे जीत का सर्टिफिकेट, तब क्या होगा? ये भी तो समस्या है। खैर प्रेम नारायण जी, बात वही है। देखो दोस्त, जनता भरोसा कर लेती 19 में के 72,000 दे पाएंगे राहुल गांधी, तो आपकी सीटें आती 325। क्या भरोसा नहीं किया, उनकी आ गई। इसमें काय को उलझा रहा हो इतनी कठिन कठिन बातें करके? जब जनता भरोसा करेगी तो सीट आ जाएगी। जब करती, एक मिनट रुक जाओ, जब करती थी आप पर भरोसा तो आपको सरकार में रखती थी नहीं? आपने 72,000 रुपया नगद देने की बात कही, छोटी बात है क्या? इससे बड़ा कोई माई के लाल गारंटी दे देगा क्या? 72,000 रुपया साल, 6,000 रुपया महीना नगद करकरे नोट, इससे बड़ी गारंटी कोई है क्या भैया? फिर क्यों नहीं आई जनता? जी मैं आऊं जवाब पर आऊं। जी 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 जी। इस समय अमिताभ जी क्या है, इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो लड़ाई है, ना मोदी जी राहुल जी की ना गारंटी की लड़ाई है, ना एनडीए और इंडिया की लड़ाई है। यथार्थ जी है, मुझे आशा है कि थोड़ा सा आप अनइंटरप्टेड मुझको मतलब सुन लेंगे। जी बिल्कुल।
मैं अपनी बात पूरी कह पाऊं। जी जी बिल्कुल जी। मैं देश को जो लड़ाई जहां ले जाके खड़ा किया गया है, वो लड़ाई है धर्म बनाम संविधान की। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप किसी गरीब के घर में, जिसके घर पर 2 जून की रोटी खाने का हिसाब ना हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, और उसको जाकर के आप बता दीजिए कि तुम्हारे घर में फला काला साया पड़ा है या ये कथा करवाइए, आपका कानदोष ये सब खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि वो व्यक्ति चाहे उठा के पैसे किसी से ले, कुछ भी करे, लेकिन वो निवारण करवाएगा। इसीलिए वो 72,000 पर ये जो धर्म का जो उनको बताया गया, और जो धर्म की बात आप लगातार सब जगह चलती है, वो कहा गया, तो उस पर व्यक्ति वहां जाकर के रुझान हुआ व्यक्ति का। उधर अगर ये नहीं हुआ होता, आज प्रति घंटे की बात करें या प्रति दिन की बात करें, जहां किसान प्रति घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां प्रति घंटे 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, जहां प्रति घंटे 4 महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, उसके बावजूद मतलब सबका साथ, सबके विकास की, सबके विश्वास की बात आती है, लेकिन सवाल कोई ब्रजभूषण सिंह पे नहीं करता है, कोई टैनी मिश्रा पर सवाल नहीं करता है, कोई चिन्मयानंद पर सवाल नहीं करता है, कोई कुलदीप सिंह सेंगर पे नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आगे बात आ गई। मैं इस बात से बड़ा खिन्न और क्षुब्ध दोनों हो जाता हूं जब मेरे विपक्ष के सारे काबिल मित्र ये कहते हैं कि फलाने पे बात नहीं हो रही, ब्रजभूषण पर और चिन्मयानंद पाओ, किस किस पर बता रहे, तमाम लोगों पे। ठीक, किसान की आत्महत्या, युवा की आत्महत्या, महिला की आत्महत्या, बात नहीं हो रही। तिवारी जी कहीं बात करने पर रोक है क्या? जो टीवी पे बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं, और किससे बात करना चाहते हैं भाई? सब बोल रहे हैं और करे बात नहीं हो रही, और कैसे बात होगी? लट चलेगा क्या? आप करो ना बात, कौन रोक रहा है भाई? वो अपनी बात कह रहे, आप अपनी बात कहो। गजब बात है। राहुल गांधी भी यही कह रहे, प्रेम नारायण भाई भी यही कह रहे। इस बात का क्या मतलब यार? आप सब लोग बोल रहे हो ना, ये देश में ही बात हो रही है मित्र, और आप तो विदेश तक में जाके बोल रहे हो यही। और कहां कहां बोलना चाहते हो बताओ? इटावा फरुखाबाद में जाओ, वहां बोलो। राहुल जी अकेले बोलते हैं, मोदी जी भी जाते हैं विदेश सर। तो बोलो ना भैया, कौन मना कर रहा है आपको कि जो ये जुमला मत उछालो कि बात नहीं हो रही। आप लगातार बात कर रहे हैं, स्वागत है। आपका विमर्श जनता के सामने जा रहा है, आपके बोलने पाबंदी है नहीं? ये तो धन्यवाद आपका है, ये तो टीवी 9 और अमिताभ अग्निहोत्री जी का है, जो ये बात आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है। और ठीक है, फराज भाई के पास चलूंगा, और एक बात मैं कहूंगा, डिबेट होती है, 2 लोग खड़े होते हैं, कॉलेजों में डिबेट होती है, या कचहरी में वकीलों का आर्गुमेंट होता है। जो सक्षम होता है वो जीतता है, जो लचर होता है, कंधला होता है तर्क में, वो हार जाता है। इसमें कुछ बड़ी बात है। लेकिन वो वकील कह नहीं नहीं, मेरी बात को मुद्दा नहीं बनने दिया गया। अरे भाई साहब, आपको भी हियरिंग में सुना गया, दूसरे पक्ष के भी वकील को सुना गया। इसमें कौन सी जालसाजी होगी भैया? क्या ऐसा हुआ कि फरुखाबाद में आपको सभा नहीं करने दी गई? नहीं ना। क्या ऐसा हुआ गाजीपुर में आपको सभा नहीं करने दी गई, और जो आप बोलना चाहते थे वो नहीं बोलने दिया गया? ऐसा तो नहीं ना। आप बोल रहे हैं ना, उसी जनता के बीच में बोल रहे हैं। जहां सोमवार को भाजपा बोल के आती है, मंगल को अखिलेश बोलते हैं, बुधवार को राहुल गांधी बोलते हैं, उसी शहर में जनता सबकी सुन रही है। क्यों परेशान हो इसमें मित्र? आज के दौर में ये कौन कह सकता है कि बोलने नहीं दिया जा रहा? ये तर्क ठीक नहीं। सब बोल रहे हो, जिसको जो समझ में आ रहा